जय सिया राम दोस्तों। आज है मेरे हाथ में यूनियन बैंक की तरफ से ये केवाईसी फॉर्म। ये दो तरफ मतलब यहाँ पे है, डबल साइडेड है। यहाँ पे भी आपको कुछ फिल करना है और कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो केवाईसी आप इस तरह से भी सबमिट कर सकते हैं और उनका एक ऐप है जिसके ज़रिए आप VYOM व्योम करके एक ऐप है, उस पे भी आप केवाईसी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो एक फॉर्म निकलेगा वो भी लेके आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन एकदम बेस्ट है। आप सीधे-सीधे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना जो भी है एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ इसे लेकर साथ में इसका ज़ेरॉक्स करिए, ओरिजिनल वहाँ पे दिखाइए और बैंक में लेके सीधे-सीधे डिपॉजिट कर दीजिए। तो किस तरह से आज आप इसे फिल करेंगे मैं आपको बताऊँगा। वीडियो पूरा देखिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए क्या-क्या है जो आपको फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये है ब्लू बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड बाय बैंक। मतलब ये जो पार्ट है, ब्लू हिस्से में जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये बैंक वाले भरेंगे, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है, इसमें आपको कोई हाथ नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो मुस्कुराते हुए वो जरूर लगाना है। यहाँ पे मुस्कुराना जरूरी है, ठीक है। चलिए, फोटो लगा दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट डिटेल्स मतलब आवेदक का ब्यौरा, क्या क्या आपको भरना है। सबसे पहले टाइटल मतलब मिस्टर, मिसेज, श्रीमान, श्रीमती जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। तो पहला नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। आप अगर अकेले यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं इसे तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और ये शायद आपका जॉइंट अकाउंट वालों के लिए शायद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड यहाँ पे किसी का भी नाम यहाँ पे दिया नहीं गया है। कोई बात नहीं, उसके लिए शायद अलग से भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग केवाईसी देना पड़ेगा। अगर अकाउंट है, अकाउंट नंबर आप सेम लिखेंगे लेकिन अलग अलग डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है, क्योंकि दो आईडी मतलब दो आधार कार्ड तो होगा ही, उनका अलग आपका अलग, ठीक है। तो एक आदमी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया। अगर आपका मिडिल नेम है, जैसे मेरा नाम है सूर्य प्रकाश दास, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विवाह से पहले मैडन नेम। अगर आप लेडी हैं, ठीक है, शादी के बाद अगर आपने अपना नाम चेंज कर दिया है तो आप यहाँ पे वाला नाम लिखेंगे और विवाह के पहले आपका क्या नाम था वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग सरनेम वगैरह अपना चेंज करते हैं, लास्ट नेम जो होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अभी देखिए आप स्पाउस नेम, ठीक है, शादी अगर हो गई आपकी तो आप अपने पति का नाम लिख सकते हैं या फिर अपने पत्नी का नाम लिख सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, तो मैं अभी शादी नहीं किया हूँ तो ये वाला हिस्सा मैं ब्लैंक छोड़ूंगा। लेकिन आप जो भी हैं अपना नाम यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपने पति और पत्नी नाम लिखेंगे। अगर आप जेंट्स हैं तो अपने पत्नी का नाम लिखेंगे, अगर लेडी हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। हो गया। फादर नेम, आपके पिता का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। आपके माता का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, फादर मदर नेम। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर, थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों है दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप मेल हैं तो M में टिक करेंगे, फीमेल है तो F में टिक करेंगे। दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए MFT लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY, मतलब यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर। मान लीजिए यहाँ पे लिखिए 01 1 तारीख, कौन सा महीना 05, ठीक है, और साल कौन सा 1980 90 जो भी आप डालें, ठीक है। हो गया। आप अपना डेट ऑफ बर्थ एकदम परफेक्ट वाला डालिए जो कि आपके आधार कार्ड के साथ मैच करेगा ये, ठीक है, और कोई भी अलग वाला मतलब गलत वाला मत डाल दीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म हुआ, कौन सी सिटी में आपका जन्म हुआ, कौन से शहर में आपका जन्म हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, ये तो पता है इंडिया में ही होंगे, बाहर के थोड़ी हैं आप, इंडिया में ही आप रहते हैं तो इंडिया में ही लिखिए, ठीक है। भारत लिख दीजिए, इंडिया लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब NRI, फॉरेन नेशनल या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आप इंडियन ओरिजिन से हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप बाहर के हैं, फॉरेन में ही रहते हैं, वहाँ का सब ले लिया है तो फिर यहाँ अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, पहले से अगर खोल दिया था अभी बाहर रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। NRI अगर हैं, आते जाते रहते हैं भारत में, तो यहाँ पे टिक करिए। अगर आप टोटली इंडिया से ही हैं और बाहर का भी गए नहीं, मैंने बाहर जा चुके हैं लेकिन रेसिडेंट आपका इंडिया में ही है, ठीक है, मजाक कर लेता हूँ, आप सीरियसली मत लीजिए,
यहाँ पे आप टिक करिए। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है तो यहाँ पे देखिए एम में टिक करेंगे, मैरिड, यू और ओ मतलब क्या है यार, पता नहीं। एम मतलब मैरिड, यू मतलब अनमैरिड। शादीशुदा है तो एम में टिक करिए, अगर नहीं है तो यू में टिक करिए। ठीक है, ये वाला पता वो मतलब क्या है पता नहीं मुझे, छोड़ दीजिए इसे, आपको पता होगा तो करिएगा। एक्स सर्विसमैन, अगर आप सरकारी नौकरी में पहले थे तो आप यू वाई में लिखिए और एन में लिखिए, अगर नहीं थे तो एन में टिक करिए। हो गया। फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप विकलांग हैं किसी भी शारीरिक या फिर दृष्टिकोण से, तो यहाँ पे आप यस या फिर नो यहाँ पे टिक करिए। फॉर्म नंबर 60, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप टिक करिए फॉर्म नंबर 60 में। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ टिक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालिए। आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालिए, पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों का नंबर यहाँ पे हो गया। चलिए अब नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, आप व्यवसाय करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे, अगर आप प्रोफेशनल हैं कोई जॉब वॉब वगैरह करते हैं तो यहाँ पे, सर्विस करते हैं, सरकारी सर्विस हो या फिर कोई भी और सर्विस हो तो यहाँ पे डालिए। विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे टिक करिए, स्टूडेंट। एग्रीकल्चर कृषि विभाग में है तो यहाँ पे टिक करिए, या फिर अन्य है कुछ और हैं आप, ठीक है, मतलब कोई सुपर हीरो वगैरह है तो आप यहाँ पे टिक करके अपना कोड डाल सकते हैं। ठीक है, आयरन मैन या फिर थॉर वगैरह कुछ हैं तो वो डाल सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल डाल देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब्स वगैरह करते हैं, कहीं पे कोई भी सर्विस या कुछ भी मतलब काम करते रहते हैं प्रोफेशनली, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन यहाँ पे देखिए शिक्षा आपने क्या किया हुआ है, मैट्रिक, +2, ग्रेजुएशन या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है ना, तो ये सब आप यहाँ पे लिखिए। और नेशनलिटी यहाँ पे लिखिए INDIN, इंडियन। ठीक है, INDIAN। फिर यहाँ पे रिलीजन, आप कौन से धर्म से हैं, हिंदुइज्म है, ठीक है, या फिर कुछ और है, कोई भी और धर्म के हों आप तो यहाँ पे लिखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं आप यहाँ पे लिखिए। कास्ट, इसमें आप कास्ट भी लिख सकते हैं, आपका SC में आता है, जनरल में आता है, ST में आता है, OBC में आता है, तो ये आप यहाँ पे लिखिए। हो गया। यहाँ पे देखिए विलेज कोड, गांव का कोड मतलब विलेज कोड, विलेज कोड क्या है इसको आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, ये सब जो है ना ये बैंक वाले भरेंगे, ये कोई कोड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ब्लू वाले हैं ना वो बैंक वाले भरेंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा गया था, ये देखिए। ठीक है, ब्लू बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड बाय बैंक, तो बैंक के एम्प्लॉई ही ये वाला भरेंगे, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जितने बाकी हैं वो सब हम भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेसिडेंस कॉरेस्पॉन्डेंस लोकल एड्रेस, आप जिस शहर में अभी रहते हैं उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पे डालिए। ठीक है, हाउस नंबर कितना है, कौन सी गली, कौन सा मतलब सेक्टर कौन सा है, सिटी कौन सा है यहाँ पे लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट कौन सा यहाँ पे लिखेंगे, कंट्री, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर तो छोड़ दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, पिन कोड आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अभी परमानेंट एड्रेस, जो आपका टेम्परेरी लोकल एड्रेस है अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो वही सेम चीज़ को आप यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर अगर कोई और आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो यहाँ पे उसको लिखिए। लेकिन परमानेंट एड्रेस और देने से आपको इसका प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा कि परमानेंट एड्रेस जो आपने लिखा है उसका कोई मतलब कुछ भी कानूनी मतलब कुछ भी दस्तावेज है आपके पास, पेपर है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर लोकल को ही यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं तो एक ही मतलब प्रूफ से आपका दोनों का काम हो जाएगा। हो गया। चलिए, एड्रेस भर लिया आपने। अभी देखिए यहाँ पे आपका इनकम डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। इनकम डिटेल वो लोग इसलिए मांगते हैं ताकि आपका कोई अगर बाद में कोई स्कीम आए तो स्कीम के रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड के स्कीम्स आते रहते हैं, कभी कभी वो लाइफ इंश्योरेंस के स्कीम आते रहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के आते रहते हैं। ठीक है, तो यूनियन बैंक के कुछ अगर स्कीम्स होंगे तो आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे ये पूरा दिया गया है। और इनकम टैक्स के रिलेटेड अगर कोई अगर क्यूरी हुआ तो आपका इनकम अगर उस रेंज का है तो फिर आपको IT रिटर्न भरना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में, क्योंकि आप पैन कार्ड भी दे रहे हैं ना, इसलिए ये डिटेल आपको भरना ज़रूरी है, इनकम डिटेल। तो एनुअल फैमिली इनकम 50,000 से कम, 50,000 से 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से लेके 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख, 10 से 25, 25 से 50, 50 से 1 करोड़, 1 करोड़, बाप रे, तो अंबानी वाले हैं, नहीं अंबानी तो और भी ज़्यादा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए जो भी है आपका इस बीच में अगर आता है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। मेरा ये थर्ड वाला नहीं ये वाला होगा शायद, इन दोनों में से कोई एक है, छोड़िए। नेटवर्थ,
आपका टोटल अभी तक कितना मतलब जमा हो चुका है आपके पास पैसे। भाई मेरी बताऊँ तो मेरा जितना भी इनकम होता है हर महीने खर्च हो जाता है, कोई सेविंग्स ही नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बिलो वाले में डाल सकता हूँ या फिर ये वाला ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम सैलरी से या फिर पेंशन से, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल से, बिजनेस प्रोफेशन है आपका, इन्वेस्टमेंट किए हैं कुछ या फिर कुछ और है आपका, तो वो यहाँ पे टिक करिए। मेरा ज़्यादातर सैलरी से आता है तो यहाँ पे मैं सैलरी से टिक कर दूंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नो योर कस्टमर, अभी आता है डॉक्यूमेंट्स की बारी, ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये पहला वाला है आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा वाला है रेसिडेंट प्रूफ। ये है आपका पहचान प्रमाण पत्र और ये निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पर रहते हैं आप, एड्रेस वाला, ठीक है? तो आईडी प्रूफ में आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो कोड है ना, इसे छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आईडी के हिसाब से आप देना चाहते हैं, वो यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालिए, ठीक है? इशूइंग अथॉरिटी जो है ये आपका आएगा इंडिया, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे ये जारी करने का स्थान, कौन से जगह पे ये इशू हुआ था आपका, आपके शहर का नाम लिख दीजिए, ठीक है? हो गया। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस प्रूफ, जो भी एड्रेस प्रूफ आप दे रहे हैं उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी ये सब कुछ डालना पड़ेगा। जैसे कि आप घर का अलॉटमेंट पेपर या फिर रजिस्ट्रेशन कोई पेपर दे रहे हैं, ठीक है? या फिर आप अपना आधार कार्ड अगर एड्रेस प्रूफ के हिसाब से दे रहे हैं तो वो तो शायद आधार एड्रेस प्रूफ के हिसाब से होगा भी नहीं, ठीक है? क्योंकि आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करना पड़ेगा, घर के पेपर्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप किसी कंपनी के घर में रहते हैं और कंपनी आपको मतलब उस घर में रखी हुई है और आपके मतलब खुद के नाम पे वो घर नहीं है, तो कंपनी एक लेटर इशू करेगी और उस लेटर में ये लिखेगी कि हाँ, ये कंपनी मेरे यहाँ पे काम करते हैं और कंपनी के दिए गए घर में ये रहते हैं। तो उसका जो लेटर का रेफरेंस नंबर होगा, वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डालें। हो गया। अब मुझे लगता है आप पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे एड्रेस प्रूफ को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑन क्रेडिट फैसिलिटी अवेल्ड, यहाँ पे देखिए कौन सी आई डू नॉट एंजॉय क्रेडिट, ये सब है, फंड नो फंड, अच्छा, मतलब इसके ज़रिए आप अगर फैसिलिटी लेना चाहते हैं, जैसे व्हीकल लोन, हाउस लोन, कंज्यूमर लोन, अगर आपने इनमें से कुछ अगर ले रखा है तो आप यहाँ पे दे भी सकते हैं, इसमें टिक मार सकते हैं, ठीक है? वरना कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। हम तो बस अपना KYC सबमिट करने आए हैं। चलिए, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर अंडर टैक्स लॉज, ठीक है? डेट ऑफ डॉक्यूमेंट कलेक्टेड, ये टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। अगर आपने कोई यहाँ पे भरा है, अभी IT रिटर्न फाइल किया हुआ है, मोर देन 1 कंट्री बिलो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए इफ़ द इंडिविजुअल इज टैक्स रेसिडेंट, अगर आपने टैक्स भरा हुआ है तो लास्ट कब भरा था आपने वो डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, पर्पस क्या था वो डालेंगे, कंट्री ऑफ रेसिडेंसी फॉर टैक्स पर्पस, ठीक है? ये सब यहाँ पे डालेंगे, या फिर आप अपना पैन कार्ड का डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं अगर ज़रूरत हुआ तो, वरना ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए आप इसे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डेट डालिए, प्लेस डालिए, शहर का नाम, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करिए यहाँ पे, ठीक है? ये जो बॉक्स है इसके ऊपर आप सिग्नेचर करिए या फिर इसके ऊपर कर दीजिए, नहीं तो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्नेचर करेंगे तो शायद थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं तो सिग्नेचर कर दीजिए। हो गया। अभी और कुछ भरना है नहीं आपको, हो गया आपका KYC यहाँ पे फॉर्म फिलअप। तो इस तरह से आप फिलअप करिए और फिर आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, जो भी आपका प्रूफ है, रेसिडेंट का प्रूफ है, एड्रेस का प्रूफ है, वो लेकर आप बैंक जाइए, उसका एक ज़ेरॉक्स भी कर लीजिए और ज़ेरॉक्स के नीचे साइन भी कर दीजिए, ठीक है? और फिर आप यहाँ पे बैंक में ले जाके सबमिट कर दीजिए। आपका शायद कुछ दिनों में, वो लोग कहते हैं कि 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर KYC जो है अपडेट हो जाता है। अगर आपका लेट होता है तो बैंक में जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लंबा हो भी गया है क्योंकि डिटेल में मुझे समझाना पड़ा ये सब, ठीक है? और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। कोई डाउट्स रह गए हो तो वो भी मुझे ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।